हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी 17th का तैयारी कैसे करें और क्या अप्रोच होना चाहिए तैयारी करने के दौरान। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपीएससी के द्वारा इस एग्ज़ाम को 3 पार्ट में लिया जाता है। पहला जो होता है वह प्रारंभिक एग्ज़ाम, जिसको प्री एग्ज़ाम भी बोलते हैं, प्री एग्ज़ाम भी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वह मेंस होता है, मेंस एग्जाम होता है। और तीसरा जो होता है वह इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होता है। और तीसरा जो होता है वह साक्षात्कार से आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्री के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न होते हैं, कुल प्रश्न जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं। और बता दें कि ये प्रश्न जो होते हैं वो कुल अंक जो होते हैं वह 150 अंक होते हैं। और इसमें समय जो रहता है समय वो 2 घंटा का रहता है। और बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और बता दें कि आप में जो है वह 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बीपीएससी में। और इस साल से ही ये लागू हुआ है। ये 69वीं बीपीएससी से लागू हुआ है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आप 1/3 का मतलब हुआ आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका जो है वह एक जो सही होगा वो आपको कट जाएगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और बता दें कि इसमें 69वीं बीपीएससी से ऑप्शन जो है वह ई ऑप्शन को जो था वो हटा दिया गया है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं मेंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों मेंस की बात करेंगे। तो मेंस में दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मेंस में पूछा जाता है। तो देखिए, मेंस की बात करेंगे हम लोग तो मेंस में सामान्य हिंदी आपका रहेगा, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद सामान्य अध्ययन रहेंगे, यानी जिसको बोला जाता है जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा रहेगा वो वैकल्पिक विषय, यानी जो भी आप ऑप्शनल लिए हों उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी से 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 30 अंक जो होते हैं वो लाना पड़ता है पास करने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं GS2। देखिए, जीएस की बात करेंगे तो जीएस में दोस्तों जो होता है वह 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला तो होता है वह GS1 होता है और दूसरा जो होता है वह GS2 होता है। ठीक है, और देखिए GS1 जो होता है वह 300 मार्क्स अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और GS2 जो होता है वह भी 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे। और ऑप्शनल जो होता है वो भी आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बता दें कि इसमें 300 अंक के क्वेश्चन में से जो भी आपका ऑप्शनल लिए हैं, ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है वो भी ऑप्शनल रख सकते हैं। अन्यथा बीपीएससी के द्वारा बहुत सारे 35 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आप ऑप्शनल कोई भी चॉइस करके आप उसको कर सकते हैं, ऑप्शनल ले सकते हैं। तो आइए बता दें कि GS1 और GS2 से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। देखिए, तो मेंस की बात करें तो मेंस में दोस्तों GS1 जो सब्जेक्ट होता है इसमें इतिहास से आपके रहेंगे, इतिहास से क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद करेंट अफेयर से रहेंगे क्वेश्चन। उसके बाद सांख्यिकी यानी DI से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये हो गया GS1 की बात। आइए अब बता दें कि GS2 में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो GS2 में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। GS2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राज्य व्यवस्था, यानी पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं आपके, पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक्स और भूगोल, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो तीसरा है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो GS1 में आपके
GS 1 में आपके इतिहास, करेंट अफेयर और सांख्यिकी यानी DI से क्वेश्चन रहते हैं, और GS 2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन GS 2 में पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और बता दें कि मेंस में 300 GS से 1 से और 300 GS 2 से, और एक ऑप्शनल में जो होता है वो 300 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरे 900 अंक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। और बता दें कि इंटरव्यू में 120 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब आप जोड़िएगा तो 1020 अंक, यानी BPSC द्वारा 1020 अंक का आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। और जितना 1020 में से आता है उसके अनुसार आपका रैंक डिसाइड होता है। तो आप लोग अच्छे से 17वीं BPSC का अच्छे से तैयारी कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अभी से तैयारी करने में लग जाते हैं तो आप बेटर से बेटर पोजीशन पर पहुँच जाते हैं, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और मेंस को ध्यान में रखते हुए। तो आपका फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप अभी 17वीं के लिए बहुत समय बाकी है, तो आप क्या करें कि आप पहले मेंस के ऊपर फोकस करें। जैसे GS 1 हो गया, इतिहास हो गया, करेंट अफेयर हो गया, सांख्यिकी DI हो गया। तो ये तीनों के ऊपर GS 1 के ऊपर फोकस कर ले, उसके बाद GS 2 के ऊपर फोकस कर ले, और जो ऑप्शनल ये है उसके ऊपर फोकस कर ले। और जैसे ही 3-4 महीना बचते हैं तो आप PT के ऊपर पूरा फोकस लगा दीजिए। और बता दें कि जैसे आप मेंस का तैयारी करते हैं, ये सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं, तो उसमें भी आपका PT का इंक्लूड रहता है, उसमें आपका PT का तैयारी होता रहता है। तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं, तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और 17वीं BPSC को आप क्रैक कीजिए एक अटेम्प्ट में। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और कोई भी आपके तरफ से प्रतिक्रिया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।